नमस्कार। बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बिहार में अक्सर कई चरणों में चुनाव होते थे, परंतु चुनाव आयोग ने लंबी तैयारी और बदले बिहार में 2 चरण में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है। दूसरा चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। कम समय में सब कुछ कर दिया जाएगा। अब जबकि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, तब बिहार में बदले हुए समीकरण, बदले हुए राजनीतिक तंत्र, बदले बिहार, नया बिहार का हैशटैग, यह सब कुछ चलेगा। बिहार में मेट्रो चल पड़ी है, तो इस चुनाव को विकास बनाम आरोप प्रत्यारोप, वोट चोर, ऐसे नारों के बीच भी देखा जाएगा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे कई तरह के सवालों का जवाब नीतीश कुमार निश्चित रूप से अपनी सक्रियता से दे रहे हैं, और पटना का मेट्रो उसी जवाब का एक सिलसिला है। मेट्रो का फीता नीतीश कुमार ने काटा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के साथ मेट्रो की यात्रा उन्होंने की। खिड़की से झांक कर नज़ारा भी देखा और रेल मेट्रो के अगली सीट पर बैठकर पटरियों को भी निहारा। नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय अभियंता भी कहा जाता है, सोशल इंजीनियरिंग। वैसे पढ़ाई से भी नीतीश कुमार अभियंता हैं, और उनके सोशल इंजीनियरिंग को बिहार 20 वर्षों से देख रहा है। अब इस चुनाव में नीतीश कुमार भी सोशल इंजीनियरिंग के एक नई लकीर को लेकर आए हैं। इस लकीर में, इसी कड़ी में पटना मेट्रो रेलगाड़ी शामिल है। पटना मेट्रो नई सुबह है, बिहार की नई सुबह है। और बिहार में, जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, नया बिहार हैशटैग चल रहा है। तो नया बिहार हैशटैग में मेट्रो भी शामिल हो गया है। पटना में वैसे तो कई फ्लाईओवर नया बिहार है, और मैरिन ड्राइव, जेपी गंगा सेतु नया बिहार है। और उसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिला राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन और खेल मैदान का शुभारंभ कर एक और नया बिहार बनाया। कहा जाता है कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो बिहार की तस्वीर बदल रही है, या कहें कि बदल गई है। अब क्रिकेट की बात होती है, मेट्रो की बात होती है, 1000-2000 करोड़ से हाईवे की बात हो रही है, 6 लेन की बात हो रही है, बड़े बड़े पुल पुलिये की बात हो रही है। उधर राजनीति में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इस सब पारिवारिक उलझनों के बीच प्रशांत किशोर नए खिलाड़ी आए हैं, और वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू किया है। सोशल मीडिया पर इस आरोप प्रत्यारोप का माहौल गर्म रहा। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, कई नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए। अशोक चौधरी पर आरोप लगने के बाद अंदर बाहर कई तरह के हंगामे भी हुए। उधर कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस सारे प्रकरण पर पूर्ण विराम लगा दिया। स्पष्ट कहा कि आरोप लगाने से राजनीति नहीं चलती है। खैर, यह सिलसिला अभी भर चुनाव चलेगा। कौन किस पर किस तरह का आरोप लगा दे, कहना मुश्किल है। यह सब खेल है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, और यह चलेगा। इसमें कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे, रेस है। इस रेस में नीतीश कुमार अपनी गति से चल रहे हैं। वह गति मेट्रो का है, और उस गति में खजाना खोलने का सिलसिला भी है। उस सिलसिले में महिलाओं को स्वरोजगार के नाम पर 2,10,000 रुपये देने की घोषणा, और 10,000 रुपया तड़ातड़ देने की बात शुरू हो गई। बैंक में भीड़ है, डाकघर में भीड़ है, लोग पैसे की निकासी कर रहे, लोग नहीं, महिलाएं। इस चुनाव में पहले भी रहा है, लेकिन इस चुनाव में और मजबूती से नीतीश कुमार
महिलाओं के सहारे बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराने की रणनीति बना दिया है। बड़े बड़े रणनीतिकार बिहार की राजनीति को पलटने बदलने को लेकर चाहे जो भी राजनीति करते हों, जो भी रणनीति बनाते हों, नीतीश कुमार महिला वोटर के सहारे बिहार की राजनीति को फिर से अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आप गौर से देखिए तो वृद्धा पेंशन योजना, महिला इसमें बड़ी संख्या में है, पुरुष भी हैं, 400 से 1100। इसके साथ ही रसोईया, आंगनबाड़ी, आशा, ममता, महिला शिक्षिका, महिलाओं को आरक्षण, महिला पुलिसकर्मी। बिहार के इस आसन्न विधानसभा चुनाव में महिला के सहारे नीतीश कुमार एक बार पुनः सत्ता को बचाने की रणनीति में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार को लेकर प्रशांत किशोर जो अपनी रणनीति बनाई है, उसमें सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है और उस रणनीति में वो पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे थे। सब पर पकड़ भी बनाया है। शुभ लाभ का खेल है। कैसे है, इस सब विस्तार से हर कोई अब जान रहा है। ये सिलसिला चलता रहेगा, परंतु बिहार में अब जो चुनाव होने जा रहा है वह नीतीश कुमार की रणनीति पर होगा और उस रणनीति में मेट्रो, राजगीर स्टेडियम और कई एक तरह के हाईवे, यह सब शामिल होगा। मूल बात विकास, रोजगार। हालांकि पलायन को लेकर नीतीश कुमार को घेरने की बात होती है, भ्रष्टाचार को लेकर घेरने की बात होती है, यह सब कमियां बिहार में हैं और इस पर ठोस रूप से काम करने की जरूरत है। बिहार के थाना, अंचल इत्यादि जगह भ्रष्टाचार है और आम लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, परंतु उसी तेजी से बिहार में निगरानी विभाग अधिकारियों कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी कर रहा है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। कभी कोई दरोगा, कभी कोई जमींदार, कभी कोई कर्मचारी जेल जा रहे हैं। सिलसिला रुका नहीं है, आम लोग परेशान हैं। विपक्ष निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार को बिहार की राजनीति में आगे लाने की कोशिश की है, परंतु नीतीश कुमार विकास के माध्यम से इस सारे सिलसिले को रोकने और अपने पक्ष में करने के प्रयास में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब यह तो मतदाता तय करेंगे कि बिहार में जो जातिवाद का एक ट्रेंड है, बिहार की एक जो पूरे देश में छवि है, वह हालांकि कई एक बार टूटा है, उसको विश्लेषण में कभी कहा जाएगा, इस बार भी टूटता है अथवा नहीं। और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति है। अमित शाह ने कमान संभाल लिया है और उस रणनीति में जहां कांग्रेस और राहुल गांधी का वोट चोर का छद्म नारा है, तो नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो नारा चल रहा है, रोहिंग्या, बाहरी, फर्जी वोटर, यह भी चलेगा। यह भी खूब गुत्थम गुत्थी होगी, जूझना होगा और राजनीति में यही होता है। उम्मीद है कि बिहार इसी तेजी से आगे बढ़ेगा और राजनीति में बिहार को एक बहुत ही मजबूत स्तंभ माना जाता है। यहाँ के बच्चे बच्चे में राजनीतिक समझ की बात होती है। अब एक नया शब्द जेनजी भी आ गया है। अब उस पर भी निर्भर करता है कि बिहार की राजनीति को वह किस दिशा में लेकर जाएंगे। हालांकि बिहार सरकार ने जितने तेजी से नौकरी दिया है वह भी एक असरदार है। गाँव में कई एक घरों में सरकारी नौकरी वाले लोग मिल रहे हैं। हालांकि जिस स्तर से बेरोजगारी है, पलायन है, उसके लिए यह बहुत नहीं है, परंतु थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। अब बिहार की राजनीति कल से और तेज हो जाएगी। अब देखते हैं कि टिकट की घोषणा किस पार्टी की तरफ से पहले होती है। बाकी एक विधानसभा क्षेत्र में एक पार्टी के कई एक टिकट के प्रत्याशी दौड़ रहे हैं। रणनीति हर तरह से अपने अपने हिसाब से लोग बना रहे हैं। अब बिहार किधर जाएगा, यह मतदाता तय करेंगे।